नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं, जिसमें वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन को लेकर के आज बहुत ही बड़ी चर्चाएं आप लोगों के बीच में होने वाले हैं। आप लोगों को पेंशन में तो बढ़ोतरी हुई ही है, साथ ही साथ में सीनियर सिटीजन को लेकर के बड़ी अपडेट आए हुए हैं, जो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, 10 जुलाई 2025 से आप लोगों का पेंशन में जो बड़े अपडेट आए हैं वो मैं आप लोगों के बीच में रखने वाले हूं। पेंशन में आप लोगों के लिए नए नियम भी लागू हुए हैं। क्या क्या नियम लागू हुए हैं जो आप लोगों को करना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप इन कामों को नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आगे चल कर के बताने वाला हूँ। और दोस्तों, आप लोगों के लिए ये कल ही हम लोगों के बीच में अपडेट आए थे, जो कि मुझे लगा आप लोगों तक पहुंचाना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को बीच में पेंशन मिलना बंद ना हो जाए, इसलिए अभी से ही आप इन कामों को करा लोगे। आप लोगों को अब बढ़ा हुआ पेंशन मिलेंगे 10 जुलाई से। दोस्तों, 3000 से लेकर के 5000 रुपये आप लोगों को प्रति महीना मिलेंगे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन। ये आप लोगों के लिए सभी को मिलने वाले हैं, जो कि मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज बता दूंगा कि किसे किसे मिल सकते हैं और किसे नहीं मिल सकते हैं। आइए बारीकी से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आप लोगों के बीच में अपडेट आते हैं वो एक एक करके जानते हैं। और अभी जो सबसे पहले आप लोगों के बीच में जो अपडेट आए हुए हैं वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को ही लेकर के आए हुए हैं, जिसमें चेंजेज हुए हैं। तो क्या बदलाव हुए हैं, तो देखिए, यह योजना उन बुजुर्गों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जो बीपीएल कार्ड से नीचे आते हैं, जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो गए हैं। इस योजना के तहत हर महीने 3000 रुपया लेने के लायक हो गए हैं। अब उन लोगों को 3000 रुपये पेंशन मिलेगी, जो कि आप लोगों के सीधा डीबीटी के माध्यम से मिलेंगे, आपके डायरेक्ट खाते में मिलेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी आप लोगों के बीच में अपडेट आए हुए हैं। दोस्तों, सरकार का बड़ा फैसला 60 से प्लस, 70 से प्लस या 75 साल से प्लस अगर आपकी उम्र है और आप वरिष्ठ नागरिक में काउंट हो रहे हैं, तो 10 जुलाई से आप लोगों को सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिलने वाले हैं, जो कि 2025 में आप लोगों के बीच में ये अपडेट आ जाते हैं। तो सीनियर सिटीजन में क्या मिलने वाले हैं वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके लोगों को अब वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में अधिक प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। उन्हें बैंक, रेलवे, अस्पताल और सरकारी दफ्तर में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी उसकी पात्रता को आसान बनाया जाएगा। सभी सीनियर सिटीजन को सेविंग स्कीम में निवेश की सीमा बढ़ाई जा सकती है, जिससे आप लोगों को काफ़ी बेहतर रिटर्न मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों के बीच में अपडेट आ जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपकी उम्र 60 साल प्लस हो गए हैं तो आप यहाँ पर सरकारी अस्पताल जाओगे, रेलवे में जाओगे या सरकारी दफ्तर में जाओगे तो सबसे पहले आप लोगों की प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो आप लोगों की तो वैसे भी प्राथमिकता रहती है वृद्धजनों के लिए। तो यही आप लोगों के बीच में बदलाव किए गए हैं। अगर आप सेविंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों का जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में अपडेट आ रहे हैं। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्ड योजना भी शुरू कर रही है सरकार। 10 जुलाई से पीएम वरिष्ठ नागरिक योजना भी शुरू कर रही है, जिसमें आप लोगों के साथ साथ बुजुर्गों को यह कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड से उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत मिलेगा, बिना लंबी प्रक्रिया के। इस कार्ड का स्वास्थ्य, पेंशन, बैंक और ट्रैवल से जुड़ी सभी सेवाएं लिंक की जाएगी, ताकि बुजुर्गों को अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों के बीच में अपडेट आ जा रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को पीएम वरिष्ठ नागरिक का कार्ड बनेगा, जिससे आप लोगों को बैंक में, ट्रैवल से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी एक ही जगह पर सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल पाएंगी, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में अपडेट आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आयु सीमा को लेकर के भी बदलाव किए गए हैं। अब विधवा पेंशन पाने के लिए महिलाओं की उम्र का सीमा बढ़ा दी गई है। पहले इसे 40 साल रखा गया था, लेकिन इसे बढ़ा करके अब 50 साल कर दिया गया है। लेकिन नए नियमों के अनुसार यह सीमा जो है वो 60 साल है। तो दोस्तों, पहले 40 था, फिर 50 बढ़ा, लेकिन अभी फाइनली जो है आप लोगों के बीच में इसकी उम्र सीमा बढ़ा दी गई है, जो कि अभी 60 वर्ष कर दिए गए हैं। बुजुर्गों के लिए 2025 की पेंशन योजना। यह पेंशन योजना उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है
इस योजना के तहत हर महीने 6,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह राशि सीधे आपके खाते में भेजी जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसे आप लोगों के खाते में पहुंचाए जाएंगे, जिससे आप लोगों को आर्थिक सहायता मिलेंगी और आप लोगों को काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएंगे। अब दोस्तों इस योजना की कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि आप लोगों की जो उम्र सीमा है कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर अपडेट है, और अपडेट के साथ में ये चीज़ें हर राज्य में लागू है। कुछ राज्यों में इसकी उम्र सीमा कम है, जैसे कि झारखंड में इसकी उम्र सीमा को कम रखा गया है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों की अगर 50 साल हो जाते हैं, 50 प्लस जैसे ही आप हो जाते हैं तो आप लोगों को पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने जान लिया। दूसरा, आप लोगों का बीपीएल कार्डधारी होनी चाहिए। तीसरा, आपके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड जरूरी हैं। यहाँ पर आपके जो बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, तभी आप लोगों को हर महीने जो है 3,000 की राशि मिलने वाली है। अगर ऐसा इसमें से नहीं होता है तो आप पेंशन के लायक नहीं हैं। 2025 में बुजुर्गों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। भारत सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए 2025 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना के तहत उन्हें 6,000 रुपये की पेंशन मुफ्त सफ़र की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही सरकार साथ अन्य योजनाओं की पेंशन को भी आप लोगों के बुजुर्गों के जीवन को काफ़ी आसान बनाएगी और सरल बनाएगी। दोस्तों 2025 में सरकार ने आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसमें आप लोगों को सफ़र को लेकर के साथ ही में पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। आप लोगों का सफ़र को आसान करने के लिए ये योजनाएं लाई गई, ताकि आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सके और आप लोगों को जो परेशानी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो सके। आवेदन प्रक्रिया। दोस्तों इस बार क्या है कि आप लोगों की आवेदन की भी प्रक्रिया बहुत सरल कर दी गई है। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं, जिसकी उम्र सीमा जैसे ही आपकी 60 वर्ष हो जाता है वैसे ही आप लोगों को पेंशन लेने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास 2 विकल्प आते हैं, ऑनलाइन विकल्प आते हैं, ऑफलाइन विकल्प आते हैं। 2 माध्यम आते हैं, दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं। इसमें बेहद ही आसान कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेंगे। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड तो उतना मैंडेटरी नहीं है, अगर ये आपके पास नहीं भी रहते हैं तो भी आपके काम चल जाएंगे, और बैंक खाता विवरण आवश्यक होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें हैं वो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, दूसरी बात आपके बैंक खाता होनी चाहिए। आधार कार्ड आपकी वेरीफाई करेंगे कि आपकी उम्र हुए हैं या नहीं हुए हैं, साथ ही बैंक खाता दिया जाएगा, उससे आप लोगों का जो पैसे आएंगे वो आपके खाते में आएंगे, इसी खाते में आएंगे, जिसकी जानकारी आप लोगों को पहले ही देना पड़ता है। वृद्धावस्था पेंशन के बाद अतिरिक्त लाभ, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पार कर चुका है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा, जिसमें उसकी आर्थिक सहायता की जाएगी और उसकी स्थिति जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होएंगे। दोस्तों इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि आप लोगों को पेंशन की पैसे मिलते हैं तो साथ ही साथ में आप लोगों के लिए पेंशन मिलेंगे, उसके बाद आपको मजबूती मिलेंगे। आप आर्थिक रूप से आपकी जो भी खर्च होंगे, जो भी ज़रूरत की सामान होंगे, दवाई या फिर आपकी दवाई हो गए, साबुन तेल वगैरह जो भी चीज़ें नॉर्मल खर्चे होते हैं, तो वो चीज़ों को आप यहाँ पर ले सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति पर आधारित पात्रता। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब विधवा पेंशन की पात्रता केवल आय मतलब आपके इनकम पर आधारित होंगे। दोस्तों यहाँ पर आय मतलब इनकम है, इनकम पर आधारित होगी। अधिक किसी महिला की आय सरकारी निर्धारित सीमा से अधिक होगी तो उसे विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों सरकार ने सभी के लिए एक कैटेगरी बांट दी है कि आपका इनकम जो है अगर 1 लाख से अधिक है तो फिर आप पेंशन लेने के लायक नहीं है। अगर 1 लाख रखी है, 1 लाख है या उससे कम है, तभी आप पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर अपडेट है, और ये आप लोगों के बीच में जानना बेहद ही ज़रूरी हो जाते हैं। दोस्तों समय समय पर आप लोगों को दस्तावेज को अपलोड करना पड़ता है। आपको आपके पेंशन और खाते से संबंधित दस्तावेज को समय समय पर आप लोगों को अपडेट करना होगा, ताकि आपको बीच में कहीं कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों यहाँ क्या है कि दस्तावेज आप लोगों से इसलिए भी मांगे जाते हैं क्योंकि आप जो पेंशन ले रहे हैं, जैसे वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, तो आपकी उम्र सीमा थोड़े ना है कि आप कितना दिन तक जिंदा रहोगे। तो सरकार को ये डेटा पेश करने होते हैं कि आप जिंदा हो या आपके साथ क्या हो गए हैं। तो इसीलिए जो है डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेट करने के लिए बोला जाता है समय समय पर, ताकि आपकी जो पेंशन है आपके पास ही जाए। दोस्तों पेंशन की राशि में वृद्धि। दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ा करके अब
2500 रुपये से 5000 रुपये तक किया जाएंगे, ताकि उसको जीवन स्तर में सुधार हो सके। दिव्यांग प्रमाण पत्र को ऑनलाइन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो दिव्यांग लोगों को पेंशन मिल रहा है वो अभी तक जो कम मिल रहे थे उससे 2500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक बढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो दिव्यांग पेंशन है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र मिलते हैं वो अब ऑनलाइन कर दिए जाएंगे, ताकि आप लोगों को कहीं भी ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े और आप लोगों का जो काम है वो बहुत ही सरल तरीके से हो जाए। दिव्यांगों के लिए पेंशन प्राप्त करने के लिए अब दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी किया जाएगा, ताकि जिससे पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल हो सके, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यही सारी चीज़ें बताएं। दोस्तों दिव्यांग महिलाओं के लिए भी विशेष योजना है। सरकार अब दिव्यांग महिलाओं के लिए पेंशन में विशेष छूट देगी, ताकि उसका जीवन अधिक सुरक्षित और सशक्त हो सके। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं, सरकार अब दिव्यांग महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही छूट देंगी और उसे विशेष करके अधिक लाभ देंगे, ताकि उनके जो जीवन है वो अधिक सुरक्षित हो सके और सशक्त हो सके। अब यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक आता है समान पेंशन राशि। समान पेंशन राशि क्या है वो देखिए। अब सभी पात्र व्यक्तियों को समान पेंशन राशि मिलेगी, चाहे वह किसी भी जाति धर्म को। ये नहीं देखा जा रहा है कि आप किस जाति से हैं, आप किस धर्म को लेकर के मानते हैं। ये चीज़ें आप लोगों के बीच में नहीं होंगे। जो भी पेंशन मिलेंगे वो पूरे देश में लागू होंगे। यही चीज़ें आप लोगों के बीच में समान पेंशन योजना जो है वो चालू किए जाएंगे। तो दोस्तों यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आप तक साझा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हुए होंगे। अगर यूजफुल साबित होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन से जुड़ी आपके पास जो भी नए अपडेट आते हैं सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुँचाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।